हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जर्नलिस्ट। गवर्नमेंट जर्नलिस्ट की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में निकली रेगुलर मजदूर भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट लेकर आया है आपके लिए रेगुलर मजदूर भर्ती 2025। सबसे पहले जानेंगे इसकी टाइमलाइन के बारे में। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 17 फरवरी 2025 और लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की 18 मार्च 2025 और ऑनलाइन फीस पेमेंट सबमिट करने की डेट है 20 मार्च 2025। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो ये बाद में नोटिफाई करी जाएगी, अभी डेट फिक्स नहीं है ऑनलाइन एग्जाम की। और यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 171 वैकेंसीज हैं, जिसमें ये ग्रुप सी की पोस्ट है और पे मैट्रिक्स में लेवल -1 पे है, जिसमें आपका जो न्यूनतम वेतनमान है वो रहता है 14,800 से लेकर 40,300 तक। अब बात कर लेते हैं 171 जो पोस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो 171 वैकेंसीज में से जनरल के लिए 74 वैकेंसी हैं, जिनमें से 24 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और एससी के लिए 27 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 महिलाओं के लिए हैं। एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए 0 वैकेंसी हैं। ईबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वैकेंसी हैं और 11 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। और बीसी क्लास के लिए 20 वैकेंसी हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के लिए हैं। 17 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, जिनमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरह से ये टोटल 171 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं, योग्यता की शर्तें वो इस तरह से हैं। नेशनलिटी सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1972 से पहले आए थे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कंडीशंस दी गई हैं एलिजिबिलिटी की। और अब बात करेंगे एज लिमिट की, आयु सीमा। तो आयु सीमा में कम से कम आपको 18 साल का होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को, यानी कि आपका जो जन्म है वो 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अपर एज की बात करें, ऊपरी आयु सीमा की बात करें, तो ऊपरी आयु सीमा में अनरिजर्व यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 वर्ष रखी गई है ऊपरी आयु सीमा और फीमेल के लिए सीमा 40 वर्ष है। बीसी ईडब्ल्यू ईबीसी के लिए मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष, एसटी एससी के लिए 42 वर्ष और ओएच यानी कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये सीमा 47 वर्ष रखी गई है। और अब बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। तो इसमें मांगा गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए, 8वीं क्लास पास होना चाहिए आपको। और मैक्सिमम की भी लिमिट रखी गई है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 12th पास हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएट पर्सन हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आनी चाहिए आपको और जीवन कौशल में आपको दक्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस, यानी जिनको वरीयता दी जाएगी, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है नेशनल क्रेडिट कोर्स का, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी। बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड होगा और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यूज होंगे और साइकिलिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा साइकिल चला के आपको दिखाना होगा और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ये 3 चीज़ें होंगी। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं जो टेस्ट होगा उसमें, प्रिलिमिनरी टेस्ट में। और दूसरा 40% मार्क्स लाने हैं स्किल टेस्ट में और 30% मार्क्स लाने हैं इंटरव्यू में, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेबस और एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस ये एनेक्सर 1 में दी गई है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 700 रुपये फीस रखी गई है और एससी, एसटी और दिव्यांग जनों से 350 रुपये फीस यहाँ पे ली जाएगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सर 2 में दिए गए हैं,
जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो पाठ्यक्रम है और जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा। तो जो रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 होगा वो दो स्टेज में होगा। पहले में रिटन टेस्ट, दूसरा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, दो चीज़ें होंगी। तो इसमें आपको रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट OMR बेस होगा, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके 4 सेक्शन होंगे। जीके एंड अवेयरनेस 20 नंबर की, बेसिक मैथमेटिक्स 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर की, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की। इस तरह से 50 नंबर का होगा और 40% मार्क्स, कम से कम आपको 20 नंबर लाने हैं इसमें पास होने के लिए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। तो स्किल टेस्ट 30 नंबर का होगा, इसमें से कम 12 नंबर लाने हैं। और इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, इसमें से कम 6 नंबर लाने हैं। इस तरह से 100 नंबर में से कम आपको 38 नंबर इसमें चयन के लिए लाने होंगे। और आगे जो है वो लिस्ट दी गई है एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो ये बिहार में ही हैं। 15 शहरों में सेंटर आप देख सकते हैं। औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया और सारण। तो इस तरह से ये 15 शहरों में ये होगा एग्ज़ाम। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको जाना होगा हाई कोर्ट पटना की वेबसाइट पे, patnahighcourt.gov.in पर। और वहाँ पे आपको टैब मिलेगा रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। फिर इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से, और उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह। अगर 10th करा है तो 10th के भी डॉक्यूमेंट करने होंगे। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट करना होगा। ये सारे सर्टिफिकेट आपको करने होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बात की पटना हाई कोर्ट में निकली रेगुलर मजदूर भर्ती के बारे में। इस भर्ती के रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज फॉर रेगुलर जॉब।